फ्रेंड्स नमस्कार, मैं कैलाश प्रधान। फ्रेंड्स आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि दुनिया में देखो, पैसा कमाने के लिए दो ही रास्ता है। एक, खुद को बेच दो या फिर कुछ बेचने लग जाओ, यानी कि खुद सेल करो या फिर खुद को सेल करो। खुद सेल करो या खुद को सेल करो, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी लोग हैं, हस्तियां हैं, वो सब कुछ सेल करने के लिए कुछ ना कुछ अपने रास्ता बना रखे हैं, अलग अलग रास्ता बनाते जा रहे हैं। और जो खुद सेल नहीं करते हैं, सेल्स करने वाले बंदे को रखते हैं, सेलिंग करवाते हैं। यानी कि बड़े बनने के लिए सेलिंग बहुत ज़रूरी है, और सेलिंग करने वाला बंदा ही अपनी उतने क्षमता रखती है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ वो खरीद सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, कहा जाता है कि एक बड़ी नौकर बनने से, बड़ी जॉब करने से अच्छा है एक छोटा मालिक बन जाओ, क्योंकि मालिक मालिक ही होता है। फ्रेंड्स, एक शहर में एक बड़ी बिजनेसमैन हुआ करता था, जिसका कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसका सब कुछ लूट गया, लॉस हो गया, बिजनेस तबाह हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसके अंदर वो काबिलियत आ चुकी थी। तो उनने अपने परिवार के साथ में एक गांव की तरफ निकल पड़ी, एक नदी के किनारे रहने लगी। लेकिन उनके अंदर परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उनके अंदर वो अमीरी वाली कीड़ा काट रही थी। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि कुछ लोग मछली पकड़कर अपनी कार्यक्रम को, अपनी जीविका को, अपनी भरपाई को पूरा कर रहे थे। तो उसने भी कुछ छड़ी, बाज़ार से एक छड़ी ले ली, पैसा उतना है ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत मछली एक दिन पकड़ा। तो उसने देखा कि जितना मछली हुआ था, अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पाएगी। तो फिर भी उसने डिसीजन ली, 2 मछली ही पकड़ा था दिन भर में, उतना उसकी आदत भी नहीं थी। तो एक ही मछली उन परिवार के साथ में खाया और एक मछली को बाज़ार में बेच दी, और उस पैसे से दूसरा एक छड़ी ले ली मछली पकड़ने के लिए। अगले दिन और एक बंदा ने उसके साथ में रख दी, उसको कुछ पैसा देने की बंदोबस्त करवा दी, और वो मछली पकड़ने वाली छड़ी उसको जिम्मेदारी दे दी। उसने मछली पकड़ी। तो शाम को और थोड़ा मछली ज़्यादा हो गया, तो उसने कुछ मछली अपनी खाने पीने की बंदोबस्त के लिए और सैलरी के लिए रख दी बच्चे उन बंदे की, और बाकी मछली को बाज़ार में बेच के और थोड़ा पैसा कमाई। अगले दिन और एक बंदे को ऐसे रखते बढ़ाते गया, अपने काम को, अपने स्किल को बढ़ाते गया। और थोड़ी दिन बाद ऐसा देखा गया कि उसके पास 100 से भी ज़्यादा बंदे हो चुके थे, मछली पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी जाल हो चुका था, बोट हो चुका था। और उसने फिर वापस उसी शहर के एक बड़ी बिजनेसमैन, बड़ी पैसा वाला वापस बन गया। लेकिन पहले से जो बंदा वहाँ से उस नदी के किनारे मछली पकड़ रहे थे, वो ऐसे ही रह गए। फ़र्क क्या हुआ फ्रेंड्स, ये सेलिंग करने वाला बंदे के अंदर उतना स्किल था, इतना पावरफुल अपने अंदर हो जाती है कि परिस्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी लॉकडाउन आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वो वापस कुछ ना कुछ बेच के वापस बड़े बंदा बन सकती है। इसीलिए दोस्त, बड़े आदमी हरदम सेलिंग की प्लेटफॉर्म में, बिजनेस की प्लेटफॉर्म में रहते हैं, लेकिन आम आदमी हरदम उनकी नौकर बनकर रह जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, सेलिंग को घृणा मत करो, सेलिंग को प्यार करो, सेलिंग को पसंद करो, उसको समझ जाओ। आपके अंदर वो कला आ गए ना, आपके अंदर वो गुण आ गया ना, तो आप दुनिया की किसी भी बड़ी काम को बहुत बढ़िया से, अच्छे से कर सकते हो। अपने अंदर वो जो कला बढ़ जाएगी, वो जो स्किल बढ़ जाएगी, आप बड़ी ऊंचाई को छू सकते हो। क्योंकि मान, सम्मान, इज्जत, प्यार, दौलत हरदम मालिक के पास होता है, किसी नौकर के पास नहीं होता है। थैंक यू। जय हिंद।